हेलो गाइस, वेलकम टू द आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 5 मार्च का द हिंदू एडिटोरियल। अच्छे आर्टिकल्स आए हैं आज। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डिस्कस करते हैं आज के आर्टिकल्स। शुरू करते हैं एक नई उम्मीद के साथ। तो पहला आर्टिकल आ रहा है हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेके। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पे थोड़ा सा हमारे जुडिशरी सिस्टम को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है इसमें। नॉट सो स्टेलर इन प्रोटेस्टिंग पर्सनल लिबर्टी, कि भाई लोगों के पास जो है पर्सनल लिबर्टी नहीं रही है, बोलने की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है बेसिकली वो नहीं रहा है लोगों के पास। और जो जुडिशरी सिस्टम है यहाँ पे इंडिया का, वो भी इसमें कोई कुछ खास कर नहीं रहा है कि लोगों के पास यहाँ पे बोलने की मतलब की इजाजत नहीं रही है कोई भी अपने एक्सप्रेशंस देने की। तो इसमें जुडिशरी सिस्टम भी कुछ खास सपोर्ट कर नहीं रहा है। और इसमें यहाँ पे जो है ऑथर ने 2 केसेस को बेसिकली हाईलाइट किया है। एक तो यहाँ पे प्रिया रमानी का केस है और दूसरा दिशा रावी का केस है। इन दोनों केसों की यहाँ पे अच्छे से डिस्कशन की है इसमें, और उन्होंने बताया कि कैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है इंडिया से छिनता जा रहा है। ये यहाँ पे कहना है राइटर का। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अ पेयर ऑफ recent rulings gave us a glimmer hope that the judiciary might yet serve as a tribune of people's right. The first was the acquittal of जर्नलिस्ट प्रिया रमानी ऑन चार्जेस ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन। तो यहाँ पे पहला प्रिया रमानी का केस था जहाँ पे उनपे चार्ज लगाए गए थे क्रिमिनल डिफेमेशन के। लेकिन उन बाद में क्या हुआ भाई, उनको यहाँ पे जो था कि थोड़े मंथ जेल में रखा गया। उसके बाद उनको कह दिया गया कि उनके चार्जेस मतलब कि गलत साबित हो गए और उनको छोड़ दिया गया, मतलब कि उनको दोषी साबित नहीं हुई वो। लेकिन ऑथर का यहाँ पे ये कहना है कि भाई आपने सिर्फ एक मतलब कि वो जर्नलिस्ट थी, उन्होंने आवाज उठाई तो उसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे चार्जेस लगा के उनको जेल में डाल दिया। ओके। और उन्होंने ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे मंथ उन्होंने जेल में बिताए ट्रायल में, तो उसी की यहाँ पे बात की जा रही है। और दूसरा केस था यहाँ पे दिशा रावी का केस थी। 22-year-old वुमेन थी जिनको अरेस्ट किया गया था बेंगलुरु में एंड टेकन टू न्यू दिल्ली ऑन द चार्ज ऑफ सेडिशन। देशद्रोह का चार्ज लगा दिया गया भाई। एंड बेसिकली इनका जो मामला था वो टूल किट वाला मामला था। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं कि एक टूल किट वायरल हुई थी यहाँ पे, उसको इन्होंने ट्विटर पे शेयर कर दिया था और इसके कारण इनके ऊपर ये चार्ज लगा के दिल्ली पुलिस ने इनको अंदर कर दिया था। काफी दिन जेल में रही, रिमांड भी हुई इनकी, अभी इनको फिर छोड़ दिया गया चार्जेस जब गलत साबित हो गए। तो इस यहाँ पे ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हो। अगर कोई मान ली बंदा आवाज उठा रहा है उसको उठा के जेल में डाल रहे हो, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ गया, कहाँ गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ गए उनके राइट्स। तो ये यहाँ पे बेसिकली ऑथर कहना चाह रहे हैं इस आर्टिकल में अबाउट पर्सनल लिबर्टी। तो चलिए थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं आगे जाके इसे। अच्छा आर्टिकल है, लग रहा है आप भी जरूर पढ़िएगा इसे। इन दी फ्री रिपब्लिक वर्डिक्ट सच एज दीज विल बी सीन एज अनएक्सपेक्शनेबल। तो ये सब जो कुछ देखा जाता है डेली पब्लिक में कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये अनएक्सेप्शनेबल है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। बात कर लेते हैं मिस्टर रमानी के केस की कि भाई उनके ऊपर पहले इन्होंने चार्ज लगा दिए, उसके बाद सारा कुछ लेके उनको कितनी देर उनको यहाँ पे जेल में रखा। यहाँ पे उन्होंने 10 डेज जो है कस्टडी में दिए बेसिस ऑफ एविडेंस दैट द कोर्ट फाउंड मिस्टर रमानी स्पेंट 10 days इन कस्टडी ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस दैट द कोर्ट फाउंड एट बेस्ट स्कैंटी एंड स्केची। कि जो एविडेंस मिला था उसके बेस के ऊपर इनको यहाँ पे पहले तो काफी मंथ्स ऑन एंड पार्टिसिपेटिंग इन ट्रायल, काफी मंथ इन्होंने यहाँ पे ट्रायल में लगा दिए इन्होंने उनकी। उसके बाद 10 दिन इनको कस्टडी में रखा गया जो एविडेंस मिला था उसके बेस के ऊपर, जो कि बिल्कुल यहाँ पे स्केची लग रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि फ्रेम किया जा रहा है इन्हें। ओके। तो उसके बाद यहाँ पे सब कुछ गलत साबित हो गया तो इनको यहाँ पे छोड़ दिया गया। तो भाई ये कहाँ की बात हो गई, बंदे की तो जिंदगी खराब करने वाली बात हो गई ना, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। सेम केस था यहाँ पे दिशा रावी जी का, उनको भी थोड़े दिन पहले ही यहाँ पे उनको बेल मिली है, रिहा किया गया है। उनके साथ भी यही कुछ हुआ। उनके यहाँ पे टूल किट का मामला था, एक टूल किट शेयर की कि भाई ऐसे तो यहाँ पे अभी एसएससी का यहाँ पे एक कैंपेन चल रहा है, मैंने देखा था कल परसों कि मोदी जॉब दो। उसमें जो था किसी ने यहाँ पे पहले बता दिया कि ये हैशटैग ट्रेंड करवाने, तो आप उनको भी अंदर डाल दोगे क्या? ऐसा तो चलता नहीं है ना। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बट अपहेल्ड। फ्री स्पीच वी ऑल रिकॉग्नाइज इज अ कंडीशन ऑफ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो भाई फ्री स्पीच जो है एक कंडीशन है यहाँ पे अच्छी गवर्नमेंट की। एंड वी ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट देयर आर लिमिट्स टू द राइट। हम जानते हैं कि इस राइट जो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये एक लिमिट तक होना चाहिए।
and the constitution permits reasonable restriction on the speech on a variety of stated ground। कि भाई आप बोलते हैं, ये अच्छी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन का राइट हमें मिला हुआ है कि भाई हम अपना कोई भी विचार किसी के ऊपर दे सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक, लिमिट उसमें होनी चाहिए, और वो लिमिट इनमें थी। कोई ऐसी बात नहीं थी किसी ने कुछ ज्यादा बोला हो, ऐसा कुछ नहीं था। Reasonable but falls within the bounds of those permitted limitation can sometimes be exercised fraught with difficulty। तो बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो अपना रही है कॉलोनियल ईरा लॉस को टू डू द गवर्नमेंट बिडिंग, और इट हैज द लेजिस्लेटेड न्यू रूल्स। बेसिकली ये कॉलोनियल ईरा जो रूल हैं गाइस, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए थे ये। और जब इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था तो पहले इसके ऊपर काफी सोच विचार किया गया था कि भाई इन लॉस को यहाँ पे हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लाना है या नहीं लाना। फ्रेंड में इन्होंने इनको शामिल कर लिया गया, लेकिन जो ब्रिटिशर्स जिन्होंने इसको लगाया था वो अभी अपने देशों में इस लॉस को खत्म कर चुके हैं बिल्कुल, लेकिन इंडिया अभी भी इनको लगा रहा है। कॉलोनियल ईरा लॉज हैं जो बेसिकली, यह यहाँ पे बात कही जा रही है। द केसेस कंसर्निंग मिसेस रमानी, मिसेस रावी एंड मिसेस पुरोहित each emanate out a law that is categorically unconstitutional but that has a nonetheless but in upheld by Supreme Court। तो बेसिकली यहाँ पे राइटर यही कहना चाह रहे हैं कि भाई पहले आपने उनको उठा लिया, इतने मंथ जेल में रख लिया, ट्रायल हो गए, कस्टडी में रखा, एक उस एविडेंस के ऊपर जिसका आपके पास ये सबूत भी नहीं था कि ये एविडेंस सही है या नहीं, आपने सिर्फ एक एविडेंस के ऊपर उनको उठा लिया। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो बताया जा रहा है, ऑथर कह रहे हैं इसमें कि इन दी वैल्यूज ऑफ पर्सनल लिबर्टी ऑफ फ्री थॉट एंड एक्सप्रेशन व्हाट वी गेट इज अ कंप्लीट इरेजर ऑफ रूल ऑफ लॉ। कि भाई इन दी वैल्यूज पर्सनल लिबर्टी के मामले में और फ्री थॉट्स एंड एक्सप्रेशन के मामले में हमको जो मिल रहा है वो मिल रहा है कंप्लीट इरेजर ऑफ दी रूल ऑफ लॉ। कि भाई ये रूल खत्म होता जा रहा है, पर्सनल लिबर्टी छीनती जा रही है बिल्कुल ही यहाँ पे। और जुडिशरी सिस्टम जो है हमारा, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जो हो गया, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है इस चीज में। यहाँ पे ये हमने बहुत बार देखा है, अभी फार्म प्रोटेस्ट भी चल रहा है, उसमें भी हमने देखा कैसे धज्जियां उड़ती हैं लॉ एंड ऑर्डर की, हमने सभी ने देखी है ये चीज। यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह मीडिया के सामने ये सब कुछ होता है, ये सभी जानते हैं यहाँ पे इंडिया में क्या हो रहा है। तो भाई ये यहाँ पे राइटर का कहना था, हमने डिस्कस किया है इसे अच्छे से, आप भी पढ़िएगा, इस काफी अच्छा आर्टिकल लगा मुझे तो ये। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल गाइस। नेक्स्ट आर्टिकल जो है गाइस, ये इंडिया और यूएस के रिलेशंस को लेके है। विद बाइडेन इंडिया मे नीड अ न्यू टेम्पलेट। तो भाई यहाँ पे क्या बात हो रही है, मैंने इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं करूंगा, आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसमें बात क्या हो रही है, पढ़ना आपको पड़ेगा। इसमें बात की जा रही है कि भाई जो बाइडेन जो है ये चाइना की तरफ भी थोड़ा सा अलाइन हो रहे हैं, मतलब कि चाइना के साथ भी अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया के चाइना के साथ इतने अच्छे संबंध है नहीं है। तो देखना यह है कि यहाँ पे बेसिकली इनकी गवर्नमेंट इंडिया के लिए कितनी अच्छी रहती है, वही सब कुछ इसमें बताया गया है कि इंडिया और यूएस के रिलेशन कैसे रहने वाले हैं, कि इंडिया को न्यू टेम्पलेट ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे विद बाइडेन। ये यहाँ पे बात की जा रही है सारी, आप पढ़िएगा इस आर्टिकल को, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। और एक सवाल मैं आपके पूछूंगा, आप अगर कमेंट्स में बताएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा कि जो बाइडेन की गवर्नमेंट है ये इंडिया के लिए अच्छी है या बुरी है इन दी पर्सपेक्टिव ऑफ चाइना। कि चाइना के साथ अगर बात की जाए, चाइना के व्यू में, कि ये बाइडेन की गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी, अपने विचार जरूर बताइएगा कमेंट्स में। और इस आर्टिकल को पढ़िएगा, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, बस वही कुछ लिखा हुआ है जो मैंने पहले भी डिस्कस किया आप लोगों के साथ, कुछ नया नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा एक बार। तो नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है हमारा क्लियरिंग अ लो बार। बेसिकली इसमें बात हो रही है गाइस स्पेक्ट्रम ऑक्शन की। स्पेक्ट्रम ऑक्शन क्या होता है गाइस, जो हमारे टावर वगैरह होते हैं, लाइक जैसे हम जो सिग्नल फ्लो करते हैं हमारे फोन्स के, वो टावर्स के थ्रू ही करते हैं। लाइक अगर कोई आदमी, एक आदमी यहाँ पे है और एक आदमी यहाँ पे है, तो मान लीजिए इस आदमी के पास कोई टावर होगा यहाँ पे और इस आदमी के पास भी कोई टावर होगा। अगर इस आदमी ने इस आदमी को फोन लगाना है तो वो यहाँ पे फोन लगाएगा, तो इस टावर का सिग्नल ये टावर रिसीव करेगा और वो फोन पे बात कर पाएंगे। तो ये बेसिकली जो टावर होते हैं, वेव्स होते हैं, ये यहाँ पे इन्हीं की ऑक्शन होती है यहाँ पे। तो उस ऑक्शन में, यहाँ पे वो ऑक्शन हुई थी, वहां से इंडिया को काफी रेवेन्यू जनरेट हुआ और उसमें सबसे ज्यादा जो बिड की यहाँ पे वो रिलायंस ने की, और रिलायंस की बिड थी यहाँ पे 57,000 करोड़ की। एंड यहाँ पे एयरटेल ने भी इसमें बिडिंग की थी, और एयरटेल की आई थिंक अराउंड थी 18,000 करोड़।
एंड वोडाफोन की उससे कम थी थोड़ी सी। ये यहाँ पे जियो ने इसमें कम सबसे ज़्यादा बिडिंग की, एंड इससे इंडिया को काफ़ी रेवेन्यू भी जनरेट हुआ है यहाँ पे। तो उसी की इसमें बात की जा रही है। बेसिकली मेरा यहाँ पे आपको यही बताने का टारगेट था कि स्पेक्ट्रम ऑक्शन क्या होता है, वही मैंने आपको मेन बताना था। वो आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है यहाँ पे वैक्सीन के रिगार्डिंग एफिकेशियस टू द रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज अप्रूवल ऑफ कोवैक्सीन शुड नाउ बी रिवाइज्ड। तो कोविड-19 वैक्सीन की बात हो रही है यहाँ पे, आप छोड़ सकते हैं इस आर्टिकल को, कुछ खास नहीं है इसमें, छोड़ सकते हैं यहाँ पे से। नेक्स्ट जो हम बात कर लेते हैं, एक आर्टिकल यहाँ पे है एंडिंग द वॉर इन येमन। तो येमन की वॉर के बारे में बात की जा रही है। ये मैंने आपको आई थिंक हफ्ता वीक पहले एक आर्टिकल भी आया था इसके ऊपर पूरा, और अभी इसके ऊपर ये आ रही है यहाँ पे न्यूज़। ये बेसिकली वही चीज़ डिस्कस की है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे बात हो रही है येमन की। तो येमन में यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे लड़ाई कर रही है। बेसिकली वहाँ पे जो हाउदीज हैं, एक ग्रुप है बेसिकली, जो आप कह सकते हैं जैसे ग्रुप्स होते हैं गुंडे वगैरह के, वो है दी हाउदीज कहा जाता है उनको, हाउदी रेबल्स। तो ये उनका सही नाम है यहाँ पे, ये आप आर्टिकल में पढ़ सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है हाउदी रेबल्स। तो गवर्नमेंट की उनके साथ यहाँ पे काफी लड़ाई वगैरह चलती रहती है, और येमन की गवर्नमेंट को यहाँ पे सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है पीछे से उनसे लड़ने के लिए। और लेकिन यहाँ और सऊदी अरेबिया को यहाँ पे यूएस सपोर्ट देता है इन दी व्यू ऑफ लाइक कोई हथियार वगैरह चाहिए होता है तो यूएस उनको दे देता है सऊदी अरेबिया को येमन की हेल्प के लिए। तो ये 2014 से चलता आ रहा है गाइस। मतलब कि जब यहाँ पे यूएसए में बराक ओबामा जी का यहाँ पे राज था, तब से ये चलता आ रहा है। 2014 से जो था यूएस सपोर्ट करता आ रहा था सऊदी अरेबिया को और येमन में उसके हाउदीज के साथ लड़ने के लिए। लेकिन अब तक आते आते कुछ हुआ नहीं भाई, 6 साल हो गए। उसके बाद ट्रंप की सरकार आई, उन्होंने भी वैसे ही सपोर्ट किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। और इसके बीच क्या हो रहा था कि येमन की हालत बहुत खराब हो गई। मतलब कि येमन के साथ वहां पे खाने पीने के लाले पड़ चुके हैं लोगों के, बहुत ज्यादा खराब हो गई है वहां पे उस देश की हालत। तो अब यूएसए में जो बाइडेन जी की सरकार आई, तो उन्होंने अभी क्या किया, उन्होंने फैसला किया है कि भाई वो जो हेल्प करते हैं सऊदी अरेबिया को, हेल्प देते हैं बेसिकली जो हथियारों के रूप में, वो हेल्प वो बंद कर देंगे। क्योंकि येमन की हालत बहुत पतली हो चुकी है, जिसके कारण अभी वहां पे जो है आर्थिक मंदी काफी चल रही है, और वो अब इसको बंद कर देंगे सऊदी अरेबिया के जो हेल्प दे रहे थे वो। ये यहाँ पे फैसला आया है जो बाइडेन जी की सरकार का। The question is who will blink first? The Biden administration should use its leverage to pressure Riyadh to hit the blockade and key how the demand as a confidence building measure. Yemen can find a way out of current crisis provided the war is brought to an immediate and country is given diplomatic assistance. तो येमन को यहाँ पे कोई वे ढूंढना पड़ेगा इस क्राइसिस के साथ लड़ने का, क्योंकि यूएस ने तो बिल्कुल बंद कर दिया वहां पे, उन्होंने यहाँ पे ब्लॉकेड वगैरह लगा दिए गए हैं। तो यही यहाँ पे इसमें बात की जा रही है बेसिकली, जो यूएस यहाँ पे हेल्प कर रहा था सऊदी अरेबिया को हथियारों के रूप में, वो उसने बंद कर दिया, क्योंकि येमन की हालत बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है, 6 सालों में कुछ हुआ नहीं वहाँ पे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल गाइस, पढ़ लीजिएगा। थोड़ी सी न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं आज की। तो 20 फ्रॉम म्यांमार सीक रेफ्यूज, ये हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, कुछ खास नहीं है। OTT प्लेटफॉर्म विल नॉट हैव टू रजिस्टर्ड सेंटर। तो OTT के नए रूल्स आ गए हैं OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए, ये हमने काफ़ी बार पढ़ चुके हैं हम। और इन रूल्स का यहाँ पे जो नेम है वो है इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल 2021। तो ये इनका नेम है, और इसमें जो था बेसिकली अंडर वॉच रखा जाएगा अब इन प्लेटफॉर्म्स को। और यहाँ पे 3 लेवल की यहाँ पे बेसिकली जो है ग्रीवियंस पोर्टल बनाया गया है। जो टायर 1 है वहां उसको कहा गया ग्रीवियंस सेल, अगर वहां पे भी कुछ नहीं होता वो टायर 2 पे आएगा, ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ OTT प्लेटफॉर्म, जो OTT प्लेटफॉर्म की सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाएगी। अगर वहां पे भी इसका हल नहीं होता है उनकी कंप्लेंट का, मान लीजिए किसी यूजर ने कंप्लेंट की है, तो ये जाएगा टायर 3 को, एन इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल टू लुक इनटू कंप्लेंट्स इफ दे आर नॉट रिजॉल्व्ड एट फर्स्ट 2 लेवल्स। तो बेसिकली इसमें वही था गाइस कि एक एज ग्रुप बना दिया जाएगा। पहला लॉ ये था कि एक एज ग्रुप बनाना चाहिए कि कौन सी एज को ये वाला कंटेंट देना है, ये वाला कंटेंट देना है, एक यूनिवर्सल एज ग्रुप बनाए जो सभी के लिए हो। ओके, तो दूसरा था यहाँ पे जो था वो बेसिकली सोशल मीडिया का था कि अगर सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसी चीज डाल देता है तो उसका जो पहले बार जिस बंदे ने उस चीज को डाला है उसको पकड़ना, ये सब था यहाँ पे। तो इसके ऊपर आर्टिकल भी आया था कि प्राइवेसी इफेक्ट हो जाएगी लोगों की भाई। लाइक अगर व्हाट्सएप के ऊपर कोई चीज यहाँ पे किसी ने फेक शेयर कर दी, मान लीजिए वो गलत है, तो उसको पकड़ने के लिए मतलब कि व्हाट्सएप के ऊपर जो है एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन होती है चैट, तो वो आप कोई और बंदा देख नहीं सकता। तो इससे जो है लोगों की, अगर आप उस चीज को ढूंढेंगे तो उससे प्राइवेसी इफेक्ट हो जाएगी लोगों की, ये यहाँ पे कहना था उस आर्टिकल में। और अभी ये नए रूल्स आ गए हैं।
कंटेंट नीड टू बी चेक्ड से सुप्रीम कोर्ट की कंटेंट चेक होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है यहाँ पे। IISc इन टॉप 100 लिस्ट इन नेचुरल साइंस कैटेगरी। IIST यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यहाँ पे टॉप 100 में आ चुका है नेचुरल साइंस कैटेगरी ऑफ QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2021। तो ये आप याद रखिएगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडे न्यूज़पेपर गाइस। अच्छे आर्टिकल्स थे, डिस्कस किए हमने। अगर अच्छा लगता है आपको हमारा कंटेंट तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू गाइस।